तो क्या हमें डेयरी फार्म शुरू करना चाहिए और डेयरी फार्म में अच्छा खासा प्रॉफिट है या फिर लॉस होगा डेयरी फार्म अगर शुरू कर रहे हो तो भाई ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो भाई अभी नए हैं और डेयरी फार्म शुरू करने की सोच रहे हैं। तो भाई मेरे हिसाब से सोचो नहीं, शुरू कर दो, क्योंकि भाई डेयरी फार्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो होने वाला है। लेकिन क्यों होने वाला है और कैसे होगा वो सब हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। भाई वर्तमान में मेरे पास अभी 4 भैंसें हैं। 2024 के 31 दिसंबर को मैंने एक पर्सनल लोन निकाला है 50,000 रुपये से। उससे पहले मेरे पास 2 भैंसें थी, उसके बाद मैंने एक भैंस और ली। 2025 की शुरुआत जनवरी से भाई मेरे पास 3 भैंसें हैं, जिसमें से 2 ही दूध दे रही है, एक जो है मेरी गाभिन थी। दोनों भैंसों के दूध से भाई मैंने 10 दिन का मेरा जो है 5-5.5 से 6,000 रुपये का हफ्ता मेरा बनता था। मतलब महीने के में 17-18,000 रुपये मेरी इनकम थी। 5,000 रुपये की मेरे उसमें से सैलरी कटती अपनी, 5,000 रुपये की जो है मेरी ईएमआई कटती थी उसमें मेरी भैंस की, जो मैंने जो लोन निकाला पर्सनल उसकी। तो 5,000 रुपये की मेरी ईएमआई कट गई और 5,000 रुपये का मैंने महीने में भैंसों को खिला दिया। तो मतलब 5,000 रुपये का मेरा मंथली प्रॉफिट 2 भैंसों में हो रहा था। उसके बाद भाई वैसे ही चलता रहा, 4-5 महीने मैंने वैसे रखे। फिर भाई जो गाभिन भैंस थी उसको बेच के मैंने दूसरी भैंस ली, 3 भैंसों का दूध हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने एक और भैंस ली। तो अभी जो है रिसेंटली मैंने अगस्त सितंबर में जो है एक और भैंस ली और अभी मेरे पास वर्तमान में 4 भैंसें हैं, जिससे भाई मेरा 10 दिन का जो है वो भाई 12,000 रुपये, 12 से 13,000 रुपये का हफ्ता बनता है। मेरे महीने के 36 से 37,000 रुपये भी बन रहे हैं, जिसमें से भाई 5,000 रुपये की मेरी किस्त है। और इसके अलावा भाई मैंने वो भी पर्सनल लोन और मोबाइल वगैरह भी फाइनेंस करवाए हैं, क्योंकि भाई अगर इनकम बढ़ गई है तो आप आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो भाई अभी वर्तमान में जो है 12,000 रुपये की मेरी किस्त कट रही है और 12,000 रुपये में भैंसों को खिला रहा हूँ। उसके अलावा भाई 12,000 रुपये मेरे बच रहे। आपको बहुत सारे लोग भाई इसमें मिलेंगे जो भाई डेयरी फार्म में आपको जोड़ के बताएंगे कि एस्टिमेट इतना दूर जोड़ लो, इतना आप समझ लो तो इतना आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन नहीं भाई, जोड़ने में और करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप कर रहे हो डेयरी फार्म शुरू कर रहे हो तो भाई जोड़ने में और करने में बहुत अंतर होता है। भाई ज़रूरी नहीं कि हर भैंस 5 लीटर ही दूध दे। भाई कुछ ऐसी भैंसें भी होती है जो 2 भी देती है और बाज़ार में बहुत सारी भैंसें आपको मिलती है मार्केट में। भाई जो आपको एक ऐसी भैंस भी होती है जो आपको 2 लीटर दूध देती है और एक ऐसी भी होती है जो आपको 10 लीटर दूध देती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी अफोर्ड कर पा रहे हो। तो अभी वर्तमान में मेरे पास 4 भैंसें हैं और जिससे भाई मैं 12,000 रुपये महीने के कमा रहा हूँ। अब आप लोग कहोगे भाई जॉब क्यों नहीं किया। भाई अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको 14 से 15,000 रुपये से आगे की आपको अभी रिसेंटली जो है भाई आप कौन सी भी जॉब करो आपको नहीं मिलने वाली है। और पहली बात तो ये। दूसरी बात भाई, जितना आप जॉब में कमा रहे हो उतना मैं अभी भैंसों को खिला रहा हूँ। जितना आपका प्रॉफिट है उससे ज़्यादा मैं अभी भैंसों को खिला रहा हूँ जितना आप जॉब में कमा रहे हो। उसके बाद भाई अगर आप जॉब छोड़ते हो तो पीछे वालों को जो है आपके, उनको फिर दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। उनके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, उनको फिर दोबारा से वही पढ़ाई करनी, उनको वही जॉब लेनी पड़ेगी और वही नौकरी करनी पड़ेगी। अगर मैं भाई इसको आज से 5 या 10 साल बाद में डेयरी फार्म को मैं छोड़ता हूँ या फिर मैं इसको बंद करता हूँ और मैं कोई किसी और काम में लगता हूँ, तो भाई मेरे पास बैकअप में जो है भाई वो भैंसें बचेंगी। मैं उनको बेच के कुछ भी अपना नया अलग से शुरू कर सकता हूँ। ये भाई आप जॉब में नहीं कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप जॉब कर रहे हो उसमें आप अपने माँ बाप को छोड़ रहे हो, घर को छोड़ रहे हो, आपको दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि माँ बाप के पास रह के आप जॉब नहीं कर सकते हो। ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें आप शाम को घर आ सकते हो, बहुत कम जॉब आपको ऐसी मिलेगी। तो भाई मैं अपने माँ बाप के पास हूँ, डेयरी फार्म भी संभाल रहा हूँ, गाय भैंस भी संभाल रहा हूँ मेरी। इसके अलावा भाई मैं अपनी खेती भी संभाल रहा हूँ। तो मेरी खेती मेरे को किसी की माली रखने की मेरे को आवश्यकता नहीं है। भैंसों में भी रखने, मैं भैंसों का भी कर लेता हूँ और डेयरी फार्म का भी मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा भाई अपनी खेती का भी मैं कर रहा हूँ और सबसे बड़ी बात अपने माँ बाप के पास हूँ। मैं जब जहाँ चाहूँ घूम सकता हूँ। मुझे ना किसी सर की सुननी है, ना कोई फाइल, ना कोई प्रोजेक्ट मुझे पूरे करने की आवश्यकता है। मेरा किसी पे कोई दबाव नहीं है, मेरा जो भी मन चाहे वो मैं करता हूँ, क्योंकि मेरा खुद का बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात, अगर भाई मेरे को कहीं जाना भी है तो मैं किसी भी आदमी को मेरी जगह रख सकता हूँ। 100-200 रुपये देके आप किसी को भी रख सकते हो, वो आपकी भैंसों को संभाल लेगा। यही अगर आप जॉब कर रहे हो तो किसी और को आप नहीं रख सकते हो। अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको छुट्टी लेनी ही पड़ेगी और उसमें आपकी सैलरी भी कटेगी। ये वाली चीज़ आप समझने की बात अगर आप समझो तो। बाकी भाई अगर मेरा प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो भाई पिछले 1 साल के अंदर जो है हमने डेयरी फार्म से जो है टोटल 80,000 रुपये का प्रॉफिट किया है। अब आप कहोगे भाई ये तो कम दिख रहा है हमको। नहीं भाई, 80,000 का प्रॉफिट किया है। इसके भाई 80,000 की जो भैंस है वो भी हमने एक फ्री की है। एक भैंस जो हमने आपको मैंने शुरू में बताया था, हमने लोन निकाल कर भैंस ली है, तो उसकी किस्तें भी हमने डेयरी फार्म के इससे भरी है। तो भाई 1 साल के बाद में 80,000 रुपये मेरे वो बच गए। उसके अलावा 80,000 की मेरे पास भैंस बच गई। मतलब 1,60,000 रुपये का सीधा सीधा प्रॉफिट मैंने 1 साल के अंदर कमाया। अभी 2025 के अंदर 2026 के अंदर हम क्या करने वाले आगे, वो सब हम आपको आगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपको पता चलता ही जाएगा। बाकी डेयरी फार्म अगर आप शुरू कर रहे हो तो उसमें और भाई आपको किस किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या आपको करना है, उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, हम वो भी वीडियो जरूर आपके लिए बना के लिए लेके आएंगे। बाकी हमारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमें फ़ोन और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में 3 दिन 20 से राइट से। और हाँ, अगर आप शुरू कर रहे हो और आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अगर आती है भाई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। हाँ, मेरे पास बड़ा फार्म नहीं है, अभी मैंने भी छोटे से ही शुरुआत की है। लेकिन हाँ भाई, मैंने 1 साल इस जो बिज़नेस है इसको मैंने दिया है, तो मेरे को मालूम है कि इसमें आपको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना है और आप में इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम आ सकती है आने वाले टाइम में।
तो ये सब अगर आपको पता करना है तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके हमें बता सकते हो।